ईमानदार एक पाक मकदस यानी उसका घर और बदन बनता जाता है। हम इफिसियों का खत देखते हैं, इफिसियों उसका दूसरा बाब और उसकी हम देखेंगे 21वीं आयत से। यहाँ पे खुदा के कलाम में लिखा है, 21वीं आयत में हम गौर करते हैं, देखते हैं, ताकि हमारी नजात का बायस बन सके ये कलाम, ताकि हम इसमें तरक्की पा सके, ताकि हम बरकत पा सके। हालेलुया, थैंक यू जीसस। यहाँ पे इफिसियों 3 बाब उसकी 21वीं आयत में हम पढ़ते हैं कि लिखा है, उसमें हर एक इमारत मिलकर खुदावंद में एक पाक मकदस बनता जाता है। यही लफ्ज जो हमने बोला है कि यानी उसमें हर एक इमारत, हर एक जो इमारत है, आप इमारत हैं उसकी, मैं इमारत हूं उसकी। कलीसियाएं जब मिल के एक इमारत बनती हैं, कहता है हर एक इमारत, जितने ईमानदार हैं, हर एक इमारत मिलकर खुदावंद में एक पाक मकदस बनती है, यानी वो एक बदन बन जाती है। एक खुदा का मकसद उनकी जिंदगियों में बन जाता है, जाहिर होता है। उसमें इन अल्फाज की मुराद मसीह में वही कलीसिया की जिंदगी और तरक्की का सरचश्मा है। मसीह यीशु ही जो आपकी तरक्की का सरचश्मा है और आप में बस जाता है। और इसी तरह मेरे अजीजों, हमने इस बात को जानना है, आपकी जिंदगी, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी तरक्की पाए, उसका सरचश्मा जो है वो खुदावंद यीशु मसीह है। हम मकदस है उसका, हम उसका मकदस है, हम उसका बदन है, वो हम में, हम उसकी इमारत है, वो हम में बसना चाहता है, वो हम में रहना चाहता है, हम उसमें शामिल हो किए जाएंगे। मेरे अजीजों, आज जरूरी इस बात को देखना। और इसी तरह उसी में हम मकदस का हिस्सा है। आप भी, मैं भी, और जितने भी लोग कबूल करते हैं यीशु मसीह को, सब उसके मकदस का एक हिस्सा बन जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, तरक्की पाते जाते हैं। पूरे तौर से पूरा मकदस यानी तरक्की पाता जाता है, आखिर में तकमील की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। उसी में मिलकर, किसमें जी? खुदा में मिलकर, मसीह यीशु में मिलकर हम एक इमारत बनते जा रहे हैं। मेरे अजीजों, आज गौर करें, देखें, आपके पास वक्त है और इसी मकदस की वाहिद जो तनासब और बयान है, ये फर्दन बे फर्दन अरकान, कलीसिया अरकान जितने हैं, जितने लोग हैं, सब मिलके बनते जा रहे हैं। मेरे अजीजों, सब बनते जा रहे हैं, एक इकाई में आ जाएं। अब जब हम इकाई में आ जाएंगे तो फिर हमारी तरक्की होती जाएगी। और इसी तरह हर रुकन को उस इमारत में एक मखसूस मकाम मिलता है। इस इमारत में उसकी हैकल जब आप बन जाएंगे, आपको मखसूस उसका जो हिस्सा है आपको मिलेगा, मखसूस मकाम मिलेगा। और इसी तरह फजल पे फजल आप पे होता जाएगा। जैसे एक फजल, दूसरा, तीसरा, फजल पे फजल होता जाएगा। आप पहले कबूल करेंगे, फिर खुदा की खिदमत करेंगे, फिर आगे खुदा आपको तरक्की देगा, आप उसके मुबश्शिर बनेंगे, आप उसके खादमीन बनेंगे, आप उसके निगहबान बनेंगे और कलीसियाओं की आप क्या करेंगे जी? खबर करते जाएंगे और बढ़ते जाएंगे। और इसी तरह मेरे अजीजों, जिसके लिए मुराद यानी औरत मर्द सब बराबर हैं इसमें, मेरे अजीजों, इस इमारत में बिल्कुल मौजू है। क्योंकि मेरे अजीजों, मसीह यीशु ने मसावी हुकूक दिए हैं, मसीह यीशु ने सबको बराबरी हुकूक दिए हैं, मसीह यीशु ने औरत मर्द को इकट्ठा किया ताकि सब मिलके एक इमारत बन सके। क्योंकि मेरे अजीजों, आज जरूरी है इस बात को देखना कि ये नहीं है कि सिर्फ मर्द ही मर्द वो खुदा की बादशाही में दाखिल होंगे, औरतें दाखिल नहीं होंगी।
और इसी तरह हमारे जब चर्च में औरतें भी, बच्चे भी, मर्द भी, बहनें, भाई, बुजुर्ग सब जब आते हैं तो इसकी ये निशानदेही है कि खुदा की जो तकसीम है वो यही है कि वो सबको एक अंदर अपने 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 बादशाही में दाखिल करना चाहता है। और मेरे अजीजों, वो पत्थर जिनको मौत के साया की वादी से निकाला, आज जो पत्थर हैं, आज वो पत्थर जो मौत की साया की वादी में थे, उनको मौत की साया की वादी से निकाला और निकाल कर अपनी हमेशा की जिंदगी दी उन्हें निकाल कर खुदा के फजल से कामल मौजूनात दिए, उसे बरकत दी। और मेरे अजीजों, एक दूसरे के साथ अलग उनको किया, यानी शामिल किया, अलग ना रखा, बल्कि मेरे अजीजों फिट हो गए। यानी उनको जब मौत की वादी से निकाला और एक फर्दन में फर्दन इकट्ठे करके वो आपस में क्या होते जा रहे हैं जी, हम फिट होते जा रहे हैं। और इसी अमारत की मिसाल मखसूसियत हमें नजर आती है मेरे अजीजों। खुसूसियत ये है कि वो बढ़ती जा रही है। बेशक जितने मर्जी कलीसिया के ऊपर जुल्म करें, जितने मर्जी हमें बुरे से बुरा कहें, हमें बुरे से बुरे अल्फाज इस्तेमाल करें, लेकिन फिर भी इसकी हिफाजत कलीसिया की, और कलीसिया जो है ये खुदा का बदन है, और खुदा का बदन बढ़ता जाता है, ये कम नहीं होता। और इसी तरह हम दुनिया में मिसाल देखते हैं कि मेरे अजीजों, गैर कौमों से लोग चले आ रहे हैं मसीह यीशु को कबूल करने के लिए, क्योंकि उसने खुद कहा था, यीशु ने खुद कहा था कि जाओ उन कौमों के पास, गैर कौमों के पास जाओ, उन्हें शागिर्द बनाओ और उन्हें बाप और बेटे रूह कुदस के नाम से क्या करो, उन्हें बपतिस्मा दो। इसी तरह मेरे अजीजों, गैर कौमें आती जा रही हैं। एक पाक मकदस क्या हो रहा है जी, बनता है, एक पाक मकदस बनता है। लेकिन ये बढ़ना कोई सीमेंट गारे से नहीं बन रहा या ईंटों से नहीं बन रहा, ईंटों के इजाफे के बायस नहीं है, बल्कि ये एक जिंदा इंसान बढ़ते जा रहे हैं। ये कोई इमारतों से, यानी एक चर्च बनाओ, दूसरा तीसरा, यानी अपने इबादत गाहें हम लोग बनाते जाते हैं। एक इबादत गाह, दो इबादत गाह, 4 5 6 7, एक एक गली में 5 5 इबादत गाहें बनती हैं। लेकिन मेरे अजीजों, मसीह का जो खुदा का जो तल्लक है वो कोई ईंटों की बात नहीं यहाँ पे हो रही, गारे की बात नहीं हो रही, सीमेंट की बात नहीं हो रही, बल्कि जिंदा खुदा के मकदस है। वो लोग जिंदा होते हैं जो मसीह यीशु को कबूल करते हैं, क्योंकि जिंदगी, जिंदा होना अलग बात है। कबूलियत करने के बाद मसीह में जिंदा होते हैं हम, नहीं तो मेरे अजीजों लोग जो जिंदा फिर रहे हैं वो जिंदा नहीं है, उनमें मसीह का रूह नहीं, जिसमें वो जिंदा नहीं है। जिसमें मसीह का रूह है वो जिंदा होता जाता है। इसी तरह मेरे अजीजों, ये इंसान जिंदा है, बढ़ते जाते हैं, मानिद है। आखिर कलीसिया कोई बेजान चीज नहीं है। कोई समझे कि कलीसिया बेजान है, वो कलीसियाएं बेजान हैं जिनमें रूह कुदस काम नहीं करता। वो कलीसियाएं जिनमें खुदा का रूह नहीं बसता, जिनमें कोई रूह की आग नहीं लगी, वो कलीसियाएं मेरे अजीजों जो हैं वो क्या है जी, बेजान है। और बेजान चीज जो है वो कभी भी तरक्की नहीं कर सकती, बढ़ नहीं सकती। और कोई तंजीम या ये एक जिंदा लोग जो हैं, आज हमें इसको देखना है कि इसका सर कौन है, कलीसिया का सर कौन है। मेरे अजीजों, कलीसिया का सर जो है खुदावंद यीशु मसीह है, और सारे ईमानदार उसका बदन है। सर जो है वो जो है, सर जो है ऊपर, वो यीशु मसीह है, कलीसिया का सर। वो जो इमारत है, जो हैकल है, आप हैकल हैं। आपका जब जो सर है वो यीशु मसीह जब जुड़ता जाता है, तो मेरे अजीजों जब उसके साथ जुड़ जाता है
तो वो जिंदा होते जाते हैं, जिंदा बदन। ये ईदे पेंतिकोस के दिन से ये बढ़ते ही गए हैं, ये काम नहीं हुए। जब से ईदे पेंतिकोस आया, रूल कुदस आया, उस वक्त से कलीसिया क्या यदि बढ़ती गई, उसकी इमारत बढ़ती जा रही है। उसकी इमारत आप हो मेरे अजीजों। इसीलिए मेरा ईमान है कि हमें फजाई इस्तकबाल के लिए वक्त तक बढ़ती जाएगी। यानी जब यीशु मसीह आएगा, हम फजाई इस्तकबाल में जब खुदावंद के साथ उसका इस्तकबाल करेंगे, तो मेरे अजीजों उस वक्त भी जिंदा खादम मिलकर सब बढ़ते जाएंगे, एक इमारत बनते जाएंगे और खुदा में एक पाक मकदस होता जाएगा। और पौलुस रसूल मकदस के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल करता है वो मेरे अजीजों हायोस कहता है, हायोस इस्तेमाल करता है। इससे मुराद है बरूनी सेन नहीं बल्कि अंदरूनी ज़ियारतगाह है मेरे अजीजों। अंदर की वही बात जो हैकल का पर्दा बीच में से फट गया था, पाक तरीन मुकाम खत्म हो गया था, लेकिन अब वो पाक तरीन मुकाम अंदर हमारे अंदर बनता है। इसी तरह मेरे अजीजों आज हमें इस बात पे गौर करना है, देखना है, ताकि हमारी जिंदगी में खुदा अपने जलाल को क्या कर सके जी, जाहिर कर सके, हम में बढ़ता जाए। और इसी तरह मेरे अजीजों बल्कि पाक तरीन मकाम उसके जहन में हैकल की इमारत थी, यानी उनके यहूदियों के उस वक्त जहन में पाक जो इमारत थी वही पाक तरीन मकाम था। लेकिन मेरे अजीजों आज चलती फिरती हैकले आप हो, आप उसके पाक तरीन मकाम बनते हैं। और जिनके बीचों बीच पाक तरीन मकाम था वही खुदा की सुकूनत गाह था, सुकून वहां पे करता था, वही जलाल चमकता था और रोशन बादल उनके ऊपर साया करता था, अपना ज़हूर दिखाता था। और इसी तरह मेरे अजीजों हमें इस बात को देखना है। पहली बात हम इस पर देखें, खुदा कलीसिया को खुदा कलीसिया के अंदर सुकूनत करता है। यानी खुदा जो है वो कलीसिया के अंदर क्या करता है जी, सुकूनत करता है। नजात याफ्ता यहूदी और गैर कौम अफराद में मुकद्दस है, वो क्या है, सारे के सारे मुकद्दस है, उसका मुकद्दस है वो, जिसमें वो सुकूनत करता है, अपना जलाल को क्या करता है जी, जाहिर करता है। और इसी तरह दूसरी बात यह है कि वो ये मकदस पाक है। ये मकदस क्या है जी, पाक है, इसको दुनिया से अलग किया गया है। यानी इस मकदस को, इस कहते हैं कि तुम मेरी हैकल हो, तुम मेरा बदन हो, इसे दुनिया से क्या किया है जी, अलग किया गया है और पाक मकसद के लिए मखसूस किया गया है। आप अगर मसीह यीशु को तरफ आते हैं या कबूल करते हैं तो खुदा आपको कोई मकसद के तहत लेके आता है। ये नहीं है कि सिर्फ दिखावे के लिए ये बस आ गए जी, बस ऐसे ही नहीं। खुदा के साथ चलना और कलीसिया में रहते हुए खुदा का आपकी जिंदगी पे मकसद है। मेरे अजीजों अपनी अपनी जिंदगी पे गौर करें, क्या मकसद है, क्या रोया है, कैसे खुदा ने आपको आपको मकदस बनाया है। वो आपके अंदर आएगा जब, तो आपसे काम लेगा मेरे अजीजों। वो चाहता है कि आपके वसीला से वो दुनिया में काम करे और इसी तरह उसका मकसद है कि आपको मखसूस किया है। तीसरी बात, पाक मकदस जो है, पाक मकदस जो है होने के बायस कलीसिया में मरकज है। यानी कलीसिया क्या है, दुनिया पूरी का क्या है, मरकज है, जिससे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से हमद, सना, सताइश और तारीफ व सना ऊपर से उठती है। यहां से उठती उठती ऊपर को उठती है। सना, सताइश, तारीफ खुदा की, यदि सना जो ऊपर को उठनी चाहिए। जैसे धुआं उस वक्त हैकल में जब वो चिराग बखूर जलाते थे तो धुआं ऊपर को उठता था, आज आपके वसीला से हमद, सताइश, तारीफ, सना ऊपर को उठती है
और खुदा तक पहुंचती है मेरे अजीजों। आज अपनी जो होंठों की कुर्बानी है उसे रोज रोज गुजराने, ताकि आपकी खुशबू, आपकी बात जो है आप कर रहे हैं खुदा तक वो उठे और पहुंचे। और इसी तरह पौलुस रसूल पाक मकदस का मजीद बयान करता है, कहता है कि खुदावंद में है। क्या है जी? ये पाक मकदस किसमें है जी? खुदावंद में है। दूसरे अल्फाज में खुदावंद यीशु मसीह पाकीज़गी का सरचश्मा है, पाक है। क्योंकि कोई दुनिया में ऐसा इंसान या ऐसा शख्स या ऐसे नबी या कोई बंदा ऐसा गुजरा नहीं जिसने गुनाह साबित किया हो यीशु मसीह पे। ना शरीयत के एतबार से उस पर गुनाह था, ना समाजी तौर पे, ना अपने खानदानी तौर पे, ना उसके मारूसी के तौर पे, यानी कोई भी उस पर मेरे अजीजों गुनाह साबित नहीं कर सके। और सर चश्मा कौन है जी? मसीह है। अपनी पवित्रगी यानी उसमें पवित्रगी जो है, उसमें अपनी पवित्रगी के बायस उसके अरकान अपनी हसीयत के लिहाज से पाक हैं मेरे अजीजों। आज आप पाक हैं अपनी पवित्रगी के वसीला से। उसके बायस अरकीन जो अरकान हैं, जो जितने मेंबर्स हैं, अपनी हसीयत के लिहाज से पाक हैं। चूंकि वो अपनी हसीयत के लिहाज से पाक हैं, इसलिए उन्हें अमली तौर से पाक जिंदगी गुजरानी है, जरूर गुजराने। अगर कोई खुदा के मकदस को बर्बाद करेगा तो खुदा उसे क्या कर देगा जी? खुदा उसे बर्बाद कर देगा। इस तरह के हमने 17वीं आयत में पढ़ा था, पहला कुरिन्थियों 3 बाब उसकी 17वीं आयत में लिखा था कि अगर कोई इस मकदस को बर्बाद करेगा तो खुदा उसे क्या कर देगा जी? बर्बाद कर देगा। और इसी तरह मेरे अजीजों, कुरिन्थस की कलीसिया में कुछ ऐसे उस्ताद थे जो कि जंगी तालीम पाकीज़गी की तरफ नहीं थे। उनकी जो तालीम थी वो मेरे अजीजों, उनकी जितनी भी उनकी तालीम थी, वो तालीम जो देते थे वो सारी की सारी यानी उस किस्म की तालीम थी कि लड़ाई झगड़े, हसद और बहस तकरार वो उनमें पाया जाता था। लेकिन वो उनके जो उलमा थे वो पाकीज़गी की तरफ नहीं थे, बल्कि गुनाह की तरफ माइल करती थी उनकी तालीम। वो खुदा की हैकल में तबाही मचाते थे, तबाही मचाने वाली बड़ी बातें करते थे। और पौलुस रसूल मेरे अजीजों जोरदार ऐलान करता है, वहां पे जोरदार कहता है अगर कोई उसकी हैकल को क्या करेगा? बर्बाद। क्योंकि तालीम के वसीला से, तालीम के वजह से ही हैकल क्या होती है जी? बर्बाद हो जाती है। तालीम ही के वजह से मेरे अजीजों खानदान बर्बाद होते हैं, तालीम की वजह से ही कलीसियाएं बर्बाद होती हैं। और तालीम जब तक, या पौलुस रसूल भी उन्हें कहता है, आगाह करता है कि अगर तुमने मकदस को खराब किया, इस मकदस को खराब किया, तो खुदा तुम्हें भी क्या करेगा? बर्बाद कर देगा। आज उन बिदती तालीमों वालों को गौर करने की जरूरत है कि वो कलीसिया को बर्बाद ना करें, वो कलीसिया में उल्टी सीधी बातें ना करें, उल्टी सीधी तालीमें ना पेश करें, क्योंकि खुदा उन्हें बर्बाद कर देगा अगर वो इस मकदस को बर्बाद करेंगे, अगर वो कलीसिया के ढांचे को बर्बाद करने की कोशिश करेंगे, अगर वो गलत तालीम, अगर गलत बिद्दत, कोई बिद्दतें जो बाइबल में बात नहीं है वो अगर वो लोगों पे राज करते हैं या करवाते हैं, उन पर कहते अमल करें। क्योंकि मेरे अजीजों बुत परस्ती जो है वो बाइबल में नहीं है कि आप बुत परस्ती करें। जब आपको कोई करवाता है या कहता है या बुत की कोई ना कोई शिक तमा आपके सामने रख के वो आपसे करवाना चाहता है, तो मेरे अजीजों वो बर्बाद हो जाएंगी वो कौमें,
वो लोग बर्बाद हो जाए, क्योंकि कहता है कि अगर कोई उसकी हैकल को बर्बाद करेगा तो मैं उसे क्या करूंगा, बर्बाद कर दूंगा। इसी तरह मेरे अजीजों, जो उस्ताद हैं वो गौर करें, देखें कि आया पाक रूह की मर्जी के मुताबिक तालीम देते हैं, खुदा की कलाम के मुताबिक तालीम देते हैं, कोई ऐसी बिद्दत तो नहीं छोड़ते जिससे कलीसिया की बर्बादी हो, या इस बदन को, ये जो कलीसिया का बदन है, जो हैकल है उसकी, उसे बर्बाद अगर कोई कर रहा है तो खुदा उसे भी क्या करेगा, बर्बाद कर देगा। और इसी तरह पौलुस रसूल भी यहाँ पर उनको कहता है, अगर कोई खुदा के मकदस को बर्बाद करेगा तो खुदा उसे क्या करेगा जी, बर्बाद कर देगा। वहां के मकामी तनाजात जो थे बढ़ते गए, और उसका अगर कोई आदमी करंथस में थे, मकामी कलीसिया में दाखिल हुए, उसकी गवाही को बर्बाद करना चाहते थे, तो मेरे जीजो खुदा उनको बर्बाद कर देगा। नहीं, एक जब इंसान दूसरे मज़ाहिब से जब आता है तो उसके अंदर गवाही होती है, उसकी गवाही को कई बार कोई लोग बीच में कोई ना कोई ऐसी बातें करते हैं, कुछ ऐसे सवाल करते हैं, कुछ ऐसी बातें पूछते हैं जिससे वो बंदा डिसार्ड हो जाता है, वो कहता है कि यार मैं किधर आके फंस गया हूँ। इसी तरह आप उन लोगों को तंग ना करें, उन लोगों को उनकी मदद करें, उनके साथ पूछें, उनके साथ मसीह में बढ़ने के लिए इस हैकल को बर्बाद करने की कोशिश ना करें, बल्कि इस हैकल को तामीर करने की कोशिश करें। उन लोगों को तामीर करें, उन मेंबरों को तामीर करें, उन लोगों को तामीर करें ताकि वो बढ़ते जाए मसीह के बदन में। और इसी तरह मेरे अजीजों, कलाम का ये हिस्सा उन झूठे, जो बर्बाद की बात यहाँ पे आ रही है कि उसे बर्बाद कर देगा, झूठे उस्तादों की बात कर रहा है यहाँ पे कलाम का हिस्सा, जो खुदावन यीशु मसीह पर सदर दिल से ईमान नहीं लाते रखते, ऐसे कसूर की संगीन का इजहार 17वीं आयत में वो जरूर करते हैं। यानी वो कहते हैं, आखिरी अल्फाज होते हैं कि खुदा का मकदस, और कहता है कि तुम खुदा का क्या हो जी, मकदस हो। यानी कहता है कि खुदा का मकदस पाक होना चाहिए, खुदा की हैकल पाक होनी चाहिए, खुदा के लोग पाक होने चाहिए, खुदा के लोग उसमें बढ़ते जाने चाहिए, ताकि मेरे अजीजों हम उसके लोग बनते जाएं और वो हमारा खुदा बनता जाए। और जरूरी है आज इस बात पे गौर करें, देखें। वो कहता है कि अगर कोई मेरे कहता है कि कोई इस हैकल को बर्बाद करेगा तो मैं उसे बर्बाद कर दूंगा। आज अगर कोई झूठी तालीमें दे के, आज कोई वर्गला के तालीमें दे के, आज कोई इस किस्म की बिदतें छोड़ के अगर कलीसिया को, इस बदन को बर्बाद करने की कोशिश करता है तो खुदा उसे बर्बाद कर देगा। और मेरे अजीजों, आप देखें बहुत सी कलीसियाएं, बहुत सी ऐसी कलीसियाएं उठती हैं, रोज उठती हैं, रोज नई नई बिदतें हम सुनते हैं, कहते हैं वो पुराने अहदनामे की ये वाली बात रह गई थी तो लिहाजा ये कि अभी आप इसको पूरा करें। तो जबकि मसीह यीशु ने सलीब पर का तमाम हो गया, यीशु ने खुद तमाम कर दिया है, तो ये भी इसमें से भी कौन से लोग हैं जो कि उन आयतों को या उन हवालों को दोबारा से उठा के खड़े कर देते हैं और कहते हैं, जैसे एक मिशन कहती है कि जी वो सब्बत जो था वो भी सही तरह मनाया नहीं गया, अभी आप सब्बत मनाएं। तो मेरे अजीजों, हमें उनके जो जिन्होंने उन मिशनों को बनाया है, उनके ख्यालात थे कि जी ये दोबारा से तामीर, इसको दोबारा से सब्बत के दिन को किया जाए, और वो उस बात से मुनकर होते हैं जो यीशु मसीह कहता है कि सब्बत का मालिक मैं हूं। अगर वो अभी तक उसको मालिक मानते ही नहीं है तो इसीलिए वो अपने तरफ से उस सब्बत को पूरा कर रहे हैं। और इसी तरह मेरे अजीजों, हम जब दुनिया में इन लोगों में, इन कलीसियाओं में हम देखते हैं लोगों को कि जो बाइबल में बात नहीं है लोगों से वो करवाते हैं, और बुत परस्ती नहीं है वो करवाते हैं, तो मेरे अजीजों इसी तरह आज जरूरी है इस बात को जानना, समझना, ताकि हमारी जिंदगी में
खुदा का जलाल जाहिर हो सके, ताकि हम उसमें बढ़ते जाएं, ताकि हम उसमें कायम होते जाएं, ताकि हमारी जिंदगी खुदा में बढ़ती जाए। और जरूरी है आज हमें इस बात को जानना और उसके साथ बढ़ने की। और इसी तरह मेरे अजीजों, आज वक्त है, वक्त की गनीमत है, हम वक्त को समझे, हम वक्त को जाने, ताकि हमारी जिंदगी में खुदा का जलाल जाहिर हो, ताकि ये बदन जो है ये तरक्की पा सके। हम उसकी हैकल हैं, आप उसकी हैकल हैं। आपकी जिंदगी में खुदा का जलाल जाहिर होना चाहिए, ना कि हम सिर्फ बातें करते रहें। बातें ना करें मेरे अजीजों, अमल करने की तरफ आ जाएं, क्योंकि बातें तो आपने बहुत की हैं, लोगों पे उंगलियां भी बहुत सी उठाई हैं। अपनी जात पे देखें। कहता है कि दूसरे की आंख में अगर आप तिनका देखते हैं तो पहले अपनी आंख से शतीर निकाल लें। आज वक्त है मेरे अजीजों इस बात को जानने का। कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का क्या हो जी, मकदस हो। याद करवा रहा है पौलुस रसूल में कि तुम नहीं जानते कि तुम खुदा की हैकल हो। आज जितनी बार मर्जी हैकल को तामीर करें, लेकिन असल उस बात को, उस थीम को नहीं समझ रहे, क्योंकि खुदा कहता है कि तुम हैकल हो। तुम जब हैकल हो, हम हैकल हैं, आप हैकल हैं, तो फिर तीसरी हैकल की तामीर की जरूरत नहीं। हमें हैकल की तामीर की जरूरत नहीं, उनको जरूरत है, मुखालिफे मसीह को जरूरत है, मुखालिफे मसीह को हैकल की जरूरत है, लेकिन हमें नहीं उसकी जरूरत। क्योंकि मेरे अजीजों, आज हमें इस बात को जानना है, क्योंकि कहता है तुम मेरी हैकल हो, और कहता है कि जो कोई हैकल को बर्बाद करेगा मैं उसे बर्बाद कर दूंगा। और इसी तरह हम इससे आगे हम बढ़ते हुए सीखेंगे। दूसरे पार्ट में हमने ये सीखा, हम आगे तीसरे पार्ट में भी सीखेंगे कि खुदा हमें क्या सिखाना चाहता है, खुदा का मकसद क्या है, खुदा हमें कैसे हैकल कहता है, खुदा हमें कैसे अपनी हैकल बनाता है। खुदा हमें अपनी हैकल कहता है, पाक कहता है, इमारत कहता है। आप उसकी इमारत है, आप उसके पाक लोग हैं। आपकी जिंदगी से ही मेरे जीजो, आपकी वजह से ही दूसरी जगह भी पाक हो जाएगी। आप जहां पे जाएंगे आपके कदम मुबारक होने चाहिए मेरे अजीजों। आप पाक हो, बदरूं आपसे डरनी चाहिए, बदरूं निकलनी चाहिए, और लोग शिफा पा जाए, और आपका जलाल वहां पे मेरे जो जाहिर ना हो, बल्कि यीशु का जलाल जाहिर हो, खुदा का जलाल जाहिर हो। आज वक्त है इस बात को जाने। आज अपने आप को तैयार कर ले उसके सामने, आज उसके सामने पेश कर दें, आज रोएं, आज अपने आप को झुका दें, अपने सर नुगो हो जाएं, इकरार कर लें, तौबा कर लें, ताकि आप उसके मकदस बन जाएं, ताकि खुदा का जलाल आपके बदनों से जाहिर हो सके। मेरे अजीजों, आज वक्त है, गौर करें, देखें, क्योंकि यही आज वक्त है मेरे अजीजों। क्योंकि कहते हैं मैं जल्द आने वाला हूं, यीशु मसीह जल्द आ रहा है, और जरूरी है कि आप अपने आप को गौर करें, देखें। और आज हमारी जिंदगी काया के खुदा की मर्जी के मुताबिक है, हम उसके मुताबिक हैं, जरूरी देखें, अपने आप को गौर करते जाएं, वक्त के गनीमत जानते जाएं मेरे अजीजों, अपने आप को उसके सामने पेश करते जाएं। आज वक्त है। और मेरे अजीजों, इसी तरह आज जो वो झूठे उस्ताद हैं, झूठे लोग हैं, वो अगर बर्बाद करेंगे इस मकदस को, आपके मकदस को गलत तालीम ही बर्बाद करती है, आपके बदन को गलत तालीम ही खराब करती है। आप अच्छे भले खुदा के साथ चल रहे होते हैं, आप अच्छे भले गैर ज़बानों में भी दुआ कर रहे होते हैं, दूसरे कहते हैं तुम्हें तर्जमा नहीं आता, छोड़ो यार, गैर ज़बान क्यों बोलते हो। लेकिन बाइबल हमें कहती है, वहां पे लिखा है कि अगर कोई गैर ज़बान में बातें करता है, वो अपने से नहीं बल्कि खुदा से बातें कर रहा होता है। लेकिन कुछ ऐसे लोग कहेंगे नहीं जी, पाकरू की जरूरत ही नहीं है, पाकरू हमारे अंदर बचपन से पैदा हो गया हुआ है, हम जब से पैदा हुए हैं हमारे अंदर ही उस वक्त से एक रूह है और एक पाक रूह है, वो रूह को ही पाक रूह बनाई जाते हैं। इसी तरह ये गलत तालीमें जो हैं, आज खुदा उन्हें बर्बाद कर देगा। जो गलत तालीम देंगे, जो उसके मकदस को बर्बाद करेंगे, खुदा उसको बर्बाद कर देगा।
मसीह यीशु आपको बरकत दे, सलामती बख्शे, आपकी जिंदगी में अपने जलाल को जाहिर करे और आपको रोज बरोज बढ़ाता जाए। आप उसका अच्छा बदन बन जाए। मेरे जीजो, आप में बसना चाहता है, चलना फिरना चाहता है, खाना पीना चाहता है, इसी तरह आप में मसीह बढ़ेगा और बरकत पाएगा। अब इसके बाद हम देखेंगे आगे, तीसरे पार्ट को देखेंगे। खुदावंद आपको बरकत दे। मसीह यीशु में